वालेकुम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, अगर हमें स्ट्रक्चरलिज्म समझ आएगा तभी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म समझ आएगा। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पहले वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करती हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म, पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि डेट्स आर नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, कोई वेबसाइट कोई डेट बताती है, कोई कैसा बताता है, सो डेट्स आर नॉट कन्फर्म्ड। स्ट्रक्चरलिज्म का एक वेबसाइट पे ये ईयर था कि ये 1916 में आई है। ठीक है, अगर 1916 का देखेंगे तो ये अर्ली 20th सेंचुरी में आई है, लेकिन दूसरी वेबसाइट पे था कि ये मिड 20th सेंचुरी में आई है। बेसिकली ये 20th सेंचुरी की ही है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था सोशोर ने। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो 20th सेंचुरी के लेट में आई है। लेट मीन्स 50s के बाद, लाइक 60s में और 70s में आई है। ठीक है, और स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर्स कौन थे? एक था फर्डिनेंड डी सोशोर, आपको पता है। उसके अलावा क्लाउड लेवी स्ट्रॉस एंड रोमन जैकबसन। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया था। अगर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के की फाउंडर्स देखें तो एक है मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा एंड रोलैंड बार्थ्स। ठीक है, अगर इसके तीन हैं तो इसके भी तीन हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो ये तीन हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चरलिज्म कौन सी चीज़ पे फोकस करता है कि ये अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम दैट शेप लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, लाइक एवरीथिंग हैज़ अ स्ट्रक्चर। एवरीथिंग, कोई भी चीज़ है, उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर को देख के हम उसकी मीनिंग कन्वे करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशो, जैसे हम इसको लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं तो लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी विल गिव इट द मीनिंग। सो स्ट्रक्चर होगी तो उसके हिसाब से मीनिंग देंगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं होगी तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल लेता है कि अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर होगी तभी तो इसकी प्रॉपर मीनिंग निकलेगी। अगर यहाँ पे एक बात है कि आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल का एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसको मीनिंग दी कि आई का क्या मकसद होगा, ईट का क्या मकसद होगा, और एप्पल का क्या मकसद होगा। उसके अलावा ये बोलता है कि हम ईट को ईट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम कैट नहीं बोल सकते। ये एक मुझे तो बहुत सारा मुझे एक सिंपल सा एक आइडिया लगा कि ईट को हम ईट बोलते हैं क्योंकि कैट नहीं बोल सकते। ये तो स्टूपिड की बात है, लेकिन ये बोलता है कि स्ट्रक्चर होगा तो हम मीनिंग देंगे, और एग्जैक्ट उसी तरह की मीनिंग देंगे जैसे स्ट्रक्चर हमें दी गई है। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि दे चैलेंज द फिक्स्ड मीनिंग एंड हायरार्कीज, एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ पावर, सब्जेक्टिविटी एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट बात बोलते हैं उसके 100% अपोजिट बात बोलते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। और ये बोलते हैं कि मीनिंग जो है कोई भी चीज़ की वो फिक्स नहीं होती, और मीनिंग की हायरार्कीज़ हैं, और अगर किसी की हम मीनिंग देंगे तो उसको अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू अवर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मीनिंग देंगे। ठीक है, सब्जेक्टिविटी, रोल ऑफ पावर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर ये तीन हम चीज़ें देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें मैंने पहले ही बताया था कि इंटरप्रिटेशन की मल्टीप्लिसिटी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सपेक्टिव यू विल गिव द मीनिंग टू द टर्म्स। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। उसके अलावा मेथोडोलॉजी कौन सी है कि स्ट्रक्चरलिस्ट एनालाइज लैंग्वेज एंड कल्चर फिनोमेना बाय एग्जामिनिंग अंडरलाइंग रूल्स एंड स्ट्रक्चर डेट गवर्न देम। जिस रूल्स के हिसाब से इसको बनाया गया है उन्हीं रूल्स के हिसाब से इस स्ट्रक्चर की मीनिंग देंगे। बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक, यहाँ पे क्रिटिक जो वर्ड है वो है क्रिटिसाइज एंड डीकंस्ट्रक्ट द अजम्पशन एंड बाइनरी अपोजिशन विद इन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। ठीक है, ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो स्ट्रक्चर को मानते ही नहीं है,
और ये अज्यूम करते हैं कि लैंग्वेज एंड टेक्स्ट कि अगर हम मीनिंग देंगे भी तो अकॉर्डिंग टू द बाइनरी अपोजिशन, ठीक है। बाइनरी अपोजिशन का ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल किया है वो जैक्स डेरिडा ने किया है, और जैक्स डेरिडा की थ्योरी हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगी। उसके अलावा स्ट्रक्चरिस्ट जो है वो फिक्स्ड बाइनरी अपोजिशन एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि मीनिंग इज़ नॉट फाइनल, मीनिंग इज़ अनफाइनलाइज एंड अनफाइनलाइजबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बाइनरी अपोजिशन। आप जितने भी मीनिंग्स देना चाहोगे आप दे सकते हो, मीनिंग इज़ नॉट कन्फाइंड, मीनिंग इज़ नॉट फाइनल। उसके अलावा ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज़ फिक्स्ड। लैंग्वेज इज़ फिक्स्ड मीन्स द मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज इज़ फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल कैट कैन नॉट बी बेड, कैट कैन नॉट बी हेड, कैट कैन नॉट बी ईट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लैंग्वेज इज़ इन कॉन्स्टेंट चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कैट का वर्ड देखा और कैट की मीनिंग फिक्स है, तो अगर हम वर्ड इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट को हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग देंगे। हमें पता है इंटरेस्ट की मीनिंग है एक दिलचस्पी और दूसरा है ब्याज देना, ब्याज देना, ठीक है। तो इंटरेस्ट को हम कौन सी मीनिंग देंगे? अगर हम बाइनरी अपोजिशन को भी देखें, अगर हम लाइक स्ट्रक्चर को भी देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इंटरेस्ट की क्या मीनिंग होगी। उसके अलावा स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं कि language has fixed signifier and signified, but post structuralist again reject the notion of fixed signifier and signified. They say that only sign is fixed, but signifier and signified both are change, both are in constant change, ठीक है। थैंक यू सो मच।